एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे और सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे कि कुडनी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और उसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो इस वक्त की सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुडनी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और उसमें बीजेपी ने बाजी मार ली है। जेडीयू को 73,016 वोट मिले हैं, वहीं पर बीजेपी के प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता ने जीत दर्ज की है। आपको बताते चले कि 3,632 मतों से केदार प्रसाद गुप्ता ने जीत दर्ज की है। बीजेपी को 76,648 वोट मिले हैं। तो यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं पर देखिए, अगर हम गुजरात विधानसभा के रिजल्ट की बात करें या फिर हिमाचल विधानसभा के रिजल्ट की बात करें तो गुजरात में एक वन वे जो दिख रहा है वो है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से यहां पर जीत दर्ज करने वाली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो रुझान हमारे पास, जो आंकड़े हमारे पास सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी यहां पर क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही है। वहीं पर हिमाचल में एक बार फिर से जो परिपाटी थी कि हर साल, हर 5 साल में सरकार बदलती है, वो नजारा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। हालांकि हिमाचल में कांटे की टक्कर है, लेकिन हिमाचल में भी ट्रेंड जो है वो कायम रहा है। बीजेपी पर कांग्रेस को बढ़त बनती हुई साफ तौर पर दिख रही है। रुझानों में कांग्रेस को यहां पर पूर्ण बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। तो गुजरात और हिमाचल में काउंटिंग लगातार जारी है। गुजरात में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। सभी दलों का यहां पर सुपड़ा साफ कर दिया है। बीजेपी ने 150 से भी ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में नजर आ रही है। आपको तस्वीरों के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, गुजरात में 182 विधानसभा सीट, जहां पर 158 पर बढ़त बनाई हुई है बीजेपी लगातार। वहीं पर कांग्रेस मात्र 15, आम आदमी पार्टी जो कि ये दावा कर रही थी कि उनकी सरकार बनेगी, 5 सीट यहां पर जीत पाए हैं। वहीं पर जो अदर्स हैं, यानी कि जो अन्य हैं, वो 4 यहां पर निकाल पाए हैं। तो यहां पर देखिए, गुजरात की हमने बात की। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में, जहां पर देखिए 68 विधानसभा सीटों में से 39 कांग्रेस के खाते में है। वहीं पर 26 पर बीजेपी यहां पर बढ़त बनाई हुई है। आम आदमी पार्टी यहां पर 0, यानी कि आम आदमी पार्टी ने यहां पर खाता भी नहीं खोला है। अदर्स के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर जो एक परिपाटी चलती है हिमाचल प्रदेश में कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, एक बार फिर से वही चीजें, वही तस्वीर देखने को मिल रही है। 39 सीटों पर यहां पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, वहीं पर बीजेपी 26, यानी कि टक्कर है, लेकिन यहां पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए साफ तौर पर दिख रही है। और देखिए, कुडनी विधानसभा के रिजल्ट की हम लगातार बात कर रहे हैं और यहां पर हमारे साथ एक गेस्ट पैनल भी लगातार जुड़ा हुआ है सुबह से ही। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जुड़े हुए हैं, साथ ही एलजेपी रामविलास के धीरेन्द्र कुमार गुप्ता जुड़े हुए हैं, चितरंजन गगन जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक नवल किशोर चौधरी जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, चूंकि आपकी जीत हुई है तो मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। कितने आश्वस्त आप लोग थे जीत के लिए, और कहीं ना कहीं एक जो फैक्टर था कि आप लोग दम पर, अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे थे। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने भी कहा कि 7 वर्सेस 1 है, वहां 7 दलों की जो गठबंधन है वो है, यहां हम अकेले के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और उसका एक सकारात्मक परिणाम भी आप लोगों को देखने को मिला। कितना बूस्टअप हो पाए हैं आप लोग? देखिए, पहले से हम लोग आश्वस्त थे जी कि बिहार की जनता इस महागठबंधन से नाराज है। महागठबंधन के प्रति उनका विश्वास नहीं है, कभी भी जो ऐसे नहीं रहा है। उनको अपना जानती है कि बिहार के ये विनाशक हैं, बिहार के विकास से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको सत्ता प्यारा है, कुर्सी चाहिए केवल जो ऐसे, और लोगों को झूठे सब्जबाग दिखाते हैं, लेकिन बिहार के लिए कुछ करते नहीं है, केवल अपने लिए करते हैं। और जिस प्रकार से 2020 में भी जनादेश मिला था, वो जनादेश मिला था नरेंद्र मोदी जी के ऊपर मिला था, उनके ऊपर विश्वास बिहार की जनता ने किया था। लेकिन जिस प्रकार से जनादेश का अनादर किया गया और महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार गए, इससे बिहार की जनता बड़ी नाराज थी और वो हर वक्त जो ऐसे उनसे बदला लेने के लिए वो तैयार रहती थी। गोपालगंज के में आपने देखा कि किस प्रकार से शासन, सत्ता, सरकार सब कुछ रहते हुए
और उसके बाद हमारे वोटों को तोड़ने का प्रयास किया गया। हमारे जो समर्थन के वोट थे, हमारे जो समीकरण के वोट थे, उसके बावजूद जो है लाख कोशिश के बावजूद महागठबंधन की हार हुई, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। मोकामा में उसी प्रकार से महागठबंधन लड़ा, लेकिन वहां हम एनडीए में जब साथ लड़ते थे जदयू के प्रत्याशी तो 41,000 वोट आते थे, हमको 63,000 वोट अकेले भारतीय जनता पार्टी को आई है। तो यह विश्वास हो गया था कि बिहार की जनता अब इस महागठबंधन के खिलाफ है, बिहार की जनता को एनडीए पसंद है और नरेंद्र मोदी के प्रति उनका विश्वास जो है उस विश्वास को और लगातार वो पक्का करते जा रहे हैं। इसी प्रकार से कुढ़नी में भी हम लोगों को पहले से इस प्रकार का भरोसा था कि कुढ़नी की जनता उसी प्रकार से भरोसा दिखाने का काम करेगी, अपने भरोसे पर मोहर लगाने का काम करेगी। उनका भरोसा नरेंद्र मोदी के ऊपर है, उनका भरोसा एनडीए के प्रति है, उनका भरोसा विकास के लिए है। विकास को वो चाहते हैं, विनाश को नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे कि कुढ़नी में हमारी जीत होगी। जब काउंटिंग हो रहा था तो हम आगे रहते थे, कभी कुछ समय के लिए पीछे भी चले गए। मैं आपके ही चैनल पर मैं डिबेट में था, मैंने लोगों को कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम जो ऐसे कुछ वोटों से पीछे हो रहे हैं, लेकिन अंत आते आते हम जीत हमारी होगी। इसलिए कि हमको भरोसा है कुढ़नी की जनता पर और बिहार की जनता पर। बिहार की जनता का भरोसा भी हमारे ऊपर ही है। तो दोनों का भरोसा जब मिलता है तो इसी प्रकार से जीत होता है। यह आने वाला जो है 24 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, 2025 का जो विधानसभा का होगा, उस भरोसे के और पक्का किया है। और नरेंद्र मोदी के साथ पहले भी बिहार की जनता खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रहेगी पूरी मजबूती के साथ। चलिए, तो एक बूस्टअप तो मुझे आपके चेहरे से और आपके हाव भाव से ही देखने को मिल गया। आरजेडी प्रवक्ता जो कि चितरंजन गगन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव हुए, वहां पर नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं। यहां पर कुढ़नी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर नीतीश कुमार खुद आते हैं, तेजस्वी यादव खुद आते हैं, एक मंच साझा किया जाता है दोनों नेताओं की ओर से, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की हार हो जाती है। क्या जो बीजेपी हमेशा कहती आई है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपना जनादेश खो रहे हैं, क्या उसमें सच्चाई अब आपको दिख रही है? देखिए, अभी प्रेमरंजन जी बड़ा विस्तार से अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन जो हम लोग का जो बराबर कहना है कि भाजपा कभी भी भारतीय संविधान में न इसका भरोसा रहा है, न लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अब यह जिस ढंग से व्याख्या कर रहे थे, 73,000 से ज़्यादा वोट हमको मिला है और 73,000 जो वोट मिला उसको ये उसका अपमान कर रहे हैं, उसको मान ही नहीं रहे हैं। मार्जिनल वोट से चुनाव ही जीते हैं और उसके बाद लग रहा है जैसे कि वन वे ट्रैफिक कुढ़नी में चल गया हो, और उसी से जो है 24 का और 25 का कल्पना कर रहे हैं। सवाल यह है कि 2015, मैंने पहले भी कहा कि 2015 में आप देख लीजिए कि क्या स्थिति थी। उस समय भी आरजेडी, जनता दल यू और कांग्रेस साथ में लड़ा था और भाजपा उस समय लड़ी थी। और आज इनका देख लीजिए, जो इनका चरित्र रहा है कि जो जिसके कांधे पर चढ़कर, अकेले इनकी कोई कुवत नहीं है, तो जिसके कांधे पर चढ़कर, जिसके सहयोग से लेकर ये जो आते हैं फ्रंट पर खेलने के लिए, उसको जो है सो आज तक, चाहे शिवसेना हो, अकाली दल हो, बिहार में जनता दल यू हो, उसके साथ धोखा देना, उसको जो है सो उसकी शक्ति को कमजोर करना जो इनका चरित्र रहा है। अभी अपना पूरा श्रेय ले रहे हैं, मीडिया में चल रहा है भाजपा अकेले बाजी मार ली। भाजपा के साथ इसमें चिराग पासवान जी, पशुपति कुमार पारस जी, उनको तो गिन ही नहीं रहे हैं कि उनकी भी भूमिका रही है। मोकामा का और गोपालगंज का दृष्टांत दे रहे हैं, तो मोकामा में कह रहे हैं कि वोट इनका बढ़ गया। गोपालगंज में क्या हुआ? गोपालगंज तो परंपरागत सीट इनका रहा। 2015 में क्या लगातार वहां से भाजपा जीती रही और जो है 30,000, 33,000, 34,000 वोट से ही जीते रहे। और इस बार क्या स्थिति हुई? अब यह जो है सो उसकी चर्चा नहीं करेंगे और कहते हैं, अभी कह रहे थे प्रेमरंजन जी कि जनता जनादेश था, नीतीश जी को मिला था भाजपा के साथ। तो 17 में कौन सा जनादेश इनको मिला था? 17 में जो जनादेश 15 में जो मिला जनता दल यू और आरजेडी का और कांग्रेस का जो महागठबंधन को जनादेश मिला, 17 में क्या इनको जनादेश मिला था? धोखा देने का, जनादेश के खिलाफ में, जनादेश के पीठ में छुरा भोंकने का। और इस बार तो स्थिति दूसरी थी, इस बार तो माहौल दूसरा था। इस बार तो यह जनता दल यू को ही समाप्त करने में लगे हुए थे, उसी को समाप्त करने की साजिश कर रहे थे, जिसके साथ, जिसके बल पर, जिसके नेतृत्व पर इनके पास कोई नेता नहीं है। और जो है सो
उसी के पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे थे। तो सवाल यह है कि इनका तो जो है, अब जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश में बड़ा हमको हंसी आ रही है देखकर, और मीडिया में भी चल रहा है ट्रेंड, वहां पर जो है ट्रेंड हो गया, मतलब कि हाँ 5 साल वहां पर ही ट्रेंड हो गया। गजब बात है, ट्रेंड हो गया तो क्या वहां पर मोदी जी का जलवा नहीं काम किया, वहां पर भाजपा का जलवा काम नहीं किया, वहां पर ट्रेंड हो गया, वहां पर मोदी जी का जलवा काम नहीं किया, और जो है सो दूसरे जगह मोदी जी का जलवा काम कर दिया, पुरहनी में मोदी जी का जलवा काम कर दिया। आपसे ये था कि नीतीश कुमार क्या अपना जनादेश खो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार ये बात कहती आ रही है मुखर रूप से कि नीतीश कुमार अपना जनादेश खोते जा रहे हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे यही था। सीधा मैं जवाब दे रहा हूं जी। मैंने आपको उदाहरण दिया 2015 का। 2015 में राजद, जनता दल यू और कांग्रेस एक साथ थी, महागठबंधन, और भाजपा अलायंस अपना जो था माने इन लोगों का था। और उस समय 2015 में भी भाजपा के यही उम्मीदवार, यही केदार गुप्ता जी चुनाव जीते थे और यही मनोज सिंह चुनाव हारे थे जी। और 12,000 वोट 13,000 वोट से चुनाव हारे थे। और आज फिर वही परिस्थिति है, तो मात्र 3,000 कुछ वोट से चुनाव ही जीते हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के, अगर 15 में जब वह स्थिति थी, तो फिर आपने 17 में उसी नीतीश कुमार के साथ आपने गठबंधन क्यों किया? अगर नीतीश कुमार के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास और उनके नेतृत्व में कहीं कुछ कमी रहती तो इसलिए यह कहना कि हाँ साहब यह कुरहनी की हार हो गई और इससे नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता पर और जन समर्थन में कमी आई है, यह जो केवल गुमराह करने वाली बात है, भ्रमित करने वाली बात है। उस समय आप 13,000 से ज्यादा वोट से आप चुनाव जीते थे और आज आप 3,000 पर आ गए। तो अगर यह 10,000 का जो है, तो यह साबित करता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं हुई है, बल्कि नीतीश कुमार, जनता दल यू और आरजेडी का यह महागठबंधन जो बना है, जनता ने इसके प्रति और ज्यादा विश्वास प्रकट करने का काम किया है। और यह जो संदेश पूरे देश को गया इस महागठबंधन के बनने के बाद बिहार से कि यहाँ भाजपा मुक्त हिंदुस्तान बनाने का, निश्चित रूप से वह लड़ाई जो शुरू हुई है बिहार से, इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा। और 24 के चुनाव में आप देख लीजिएगा, यह देश भाजपा मुक्त होकर रहेगा। वह अलग अलग विश्लेषण अपने अनुसार से लोग जो कर रहे हैं, सो बड़ी, अब इन लोगों का है, अब अश्विनी चौबे कर रहे हैं कि जैसे धूल चटा दी है। अरे धूल चाट लिए हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर जो है सो धूल चटा दिए। अब जनता का अपमान कर रहे हैं। 73,000 लोगों ने जब विश्वास प्रकट किया महागठबंधन उम्मीदवार के प्रति, आप उसके साथ ना इंसाफी कर रहे हैं। उसके वोट, उसका जो वोट का उसका जो महत्व है, उसको आप नकार रहे हैं। आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, आपको चुनावी प्रक्रिया में विश्वास नहीं है, आपको भारतीय संविधान में विश्वास नहीं है। आप जो सो करें 73,000 वोट साधारण वोट है क्या? अरे काउंटिंग में हर राउंड में ऊपर नीचा होते रहा है, नेक टू नेक फाइट हुआ है। इसको आप बहुत ज्यादा यह नहीं समझिए कि यहाँ साहब जो सो आप तूफान मार लिए और बहुत बड़ा विजय हासिल कर लिए। उस क्षेत्र का, हर क्षेत्र का अलग अलग कंडीशन होता है। चलिए बिल्कुल चित्ररंजन जी, लेकिन जो जीता वही सिकंदर, ये तो बात आपको माननी पड़ेगी कि आखिर जीत उनकी हुई है, तो वो तो बातें करेंगे। देखिए हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, माफ कीजिएगा, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र कुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि उन्होंने अकेले के दम पर चुनाव लड़ा है, जबकि चिराग पासवान खुद चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे, और आप ये कह रहे हैं कि 16 आना, इसमें जो जीत का श्रेय है वो आप लोगों को भी जाता है। अगर इतना ही जाता है तो 2020 में जब आप अकेले चुनाव लड़े तो वहां पर आपको क्यों नहीं बहुमत हासिल हुई? नहीं देखिए, ये इनका किनका बयान है मुझे ये पता नहीं है युवा जी। संजय जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान है। तो मैंने नहीं सुना है कि संजय जायसवाल जी क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, उनकी बातों को तो मैं नहीं जानता। लेकिन उन्हीं संजय जायसवाल जी का ही एक चिट्ठी जो मेरे पास मौजूद है, उन्होंने हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुनाव में सहयोग करने की अपील किया, जिसमें गोरखपुर के सांसद आदरणीय रवि किशन जी के साथ उन्होंने एक रोड शो किया। नीतीश कुमार जी जिस भी गठबंधन में रहेंगे, चिराग पासवान जी उस गठबंधन का विरोध हमारी पार्टी, हमारे नेता करते हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
आज ये स्थिति हो गई है नीतीश कुमार जी की कि वो तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गए हैं बिहार में। जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनता दल यू के आदरणीय ललन बाबू, उन्होंने स्वयं चिराग मॉडल, इतना खौफ है कि चिराग मॉडल कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है। फिर एक बार हमारे पार्टी और हमारे नेता ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने यह साबित कर दिया बिहार में कि बिहार में अब बात बनाने से काम नहीं चलेगा। ये गठबंधन नहीं करते नीतीश कुमार प्रबंधन करते हैं। 40 सीट लेकर के और मुख्यमंत्री बनने वाले शायद ये देश के पहले मुख्यमंत्री इतने लंबे समय से रहते हैं। मैं तो चितरंजन जी की बड़ी आदर करता हूं कि इतने मजबूत दल में रह के एक नकारा हुआ एक मुख्यमंत्री जिनको नकार चुका है लोग बिहार में, उनको अपना लीडरशिप देके अपना क्यों वो लोग नीचे कर रहे हैं कद को। आपको ऐसे ही बहुत मिल रही थी वाहवाही और लोगों का जन समर्थन। हमारे नेता बिहारी फर्स्ट एक विजन को लेकर के चल रहे हैं। मैं अभी एनडीए का पार्ट नहीं हूं, ये सच्चाई है जी। लेकिन नीतीश कुमार जी को गद्दी से हटाना, बिहार को आगे करना, बिहारियों के हित की बात करना, उसको लेकर के बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया और उसमें केदार बाबू जीते। मैं जीते हुए केदार गुप्ता जी को बधाई देता हूं। अब इसमें हमारी पार्टी की श्रेय कितनी है नहीं है इसका तय अगर किसी पार्टी के मात्र प्रदेश अध्यक्ष कर दे तो इस पर मैं अभी अपनी प्रतिक्रिया तो नहीं दे सकता हूं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के जो भी राष्ट्रीय नेता है या जो कद्दावर नेता है उनका क्या हम लोगों के प्रति सोच है, हमारे नेता का क्या आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रति सोच है, इसको शायद यहाँ पे जायसवाल जी नहीं समझ पा रहे होंगे। तो उन्होंने तो क्या आप बोला अपना योगदान गिनवा रहे हैं लेकिन बीजेपी आपके योगदान को नहीं मानती है, ये कहा जा सकता है। विभा जी गिनवा नहीं रहे हैं, 16 आने योगदान है। तो पर बीजेपी नहीं मान रही है ना सर, बीजेपी तो साफ बोल रही है कि उन्होंने अकेले के दम पर चुनाव लड़ा है। बीजेपी का मतलब सिर्फ जायसवाल साहब नहीं होते हैं, बीजेपी का मतलब सिर्फ प्रेम रंजन जी नहीं हो सकते हैं ना। बीजेपी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आपकी राय बाद में लूंगी और आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, कुढ़नी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट जैसे ही आए हैं, तमाम दलों की अपनी अपनी राय है। जहां पर बीजेपी अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रही है, वहीं पर एक बार फिर से आरजेडी और जेडीयू ये कहने में थोड़ा सा भी उन्हें गुरेज नहीं है कि 2024 में जो कि लोकसभा चुनाव होगा वहां पर मोदी की जो लहर है उसे वो मात देंगे। और इसी के साथ अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी।